काकी, क्या हुआ काकी? वो ना कहा है बिटिया, जिस उम्र में बहू का सुख भोगना चाहिए था उस उम्र में अपने कर्मों की सजा भोग रहे हैं। पर हुआ क्या है? आपको दर्द हो रहा है क्या कहीं? अरे नहीं बिटिया, कहीं दर्द नहीं हो रहा है। अरे रसोई में काम कर करके हाथ जल गए हैं हमारे। इस घर में बस खाने वालों के पेट बढ़ते जा रहे हैं और हाथ बटाने वाला कोई नहीं है। काकी आप बैठ जाइए, आज मैं खाना बना दूंगी, आप बैठ जाइए। सच्ची? हाँ। हाँ, बनाओ बिटिया। अरे कितना अच्छा हो जाए ना, सब लोगों के काम आपस में बट जाए तो। और वैसे भी अब तुम ये घर में मेहमान थोड़े हो, बनाओ खाना। अच्छा सुनो, बस सिंगदाने का चटनी जरूर बनाना, वरना खाना में मजा ही नहीं आता। अम्मा, ये क्या बोल रही हैं आप? क्या बोल रहे? अरे अंग्रेजी में थोड़ी बोल रहे जो समझ में नहीं आ रहा है। अम्मा, चालाकी करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। आप केसर को काहे बोली खाना बनाने के लिए? अरे खाना बनाने के लिए कहा है, कोई पाप करने के लिए थोड़ी कहा है। और वैसे भी हम ये घर में ही मेहमान थोड़ी है, घर के सदस्य है। और बचपन से लेकर आज तक हम तुमको गरम गरम रोटियां बना के खिलाते रहे, तब तो तुमको कभी गुस्सा नहीं आया? अम्मा, केसर मेहमान है इस घर में। ठीक है, तो मेहमान के जाने का तारीख बता दो। अम्मा, कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच तो लिया करो क्या बोल रही हो। अरे लल्ला, जहाँ से तुम्हारी सोच खत्म होती है ना, वहीं से हमारी सोच शुरू होती है। अरे हम यही तो कहे हैं कि वो हमारे घर की सदस्य है और घर का काम करने में कैसी शर्म। अम्मा, कबीर, मैं ठीक ठाक खाना बना लेती हूँ, तुम मेरे हाथ का खाना खाकर अफसोस नहीं करोगे। शाबाश बिटिया। देखो, ठीक है, तो हम भी इस घर का सदस्य होने के नाते अपने हिस्से का काम कर लेते हैं। ठीक है, आप जाइए अम्मा, प्रस्थान कीजिए। धन्यवाद आपका। आइए। जिंदगी भर अम्मा रसोई में खट्टी रही, लेकिन झांकने नहीं है, अब मदद करेंगी। है बड़ी। केसर, हम दाल चढ़ाते हैं, तुम जब तक सब्जियां काट लो। हाँ ठीक है। तू परेशान मत होना सूरज, मैंने वकील से बात कर ली है। वो तेरी कातिल को फिर से जेल भेज कर ही रहेगा। इस वकील के बस का नहीं है अंबिका भाभी। लीजिए, पहले आप थोड़ा खा लीजिए। आजकल कुछ दिनों से आप ठीक से खा पी नहीं रही हैं भाभी, ऐसे में आप कमजोर पड़ जाएंगे। फिर सूरज के हक की लड़ाई कैसे लड़ेंगी आप? अच्छा भाभी, ये गुजरात की एक से बढ़कर एक वकीलों की लिस्ट बनाई है मैंने। ये लीजिए, इस डायरी में उन सबके नाम और नंबर भी लिख दिए हैं। सूरज अगर हमारे साथ आज होता तो वो भी ऐसे किसी मामले में इन्हीं में से किसी के पास जाता। खाना खा लीजिएगा। अरे वाह अम्मा, आज इतना सारा खाना बनाया है, कुछ स्पेशल है क्या? आज खाना केसर ने बनाया है। तुम्हारे हाथों में तो जादू है केसर। थैंक यू। केसर, तुम्हारी प्लेट कहाँ है? मुझे भी भूख नहीं है, आप सब लोग खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। ऐसा थोड़ा होता केसर, हम लेकर। नहीं, तुम बैठो ना। कबीर, खाना। हाँ, प्रणाम दादू। हाँ जय अम्बे कबीर बेटा, लेकिन तू कहाँ है?
और घर क्यों नहीं आ रहा है तू? दादू आपको तो पता ही है कि हम मैं कुछ नहीं जानता और नहीं जानना चाहता हूँ। तू बस अपनी जिद छोड़ दे और घर आ जा। शायना कबीर बेटा, इस घर को तेरी जरूरत है, हमारे धंधे को तेरी जरूरत है। और यूं समझ ले बेटा, इस उम्र में तेरे दादू को तेरी बहुत जरूरत है। अब बचपना छोड़ दे और घर आ जा जल्दी। अरे दादू हम तो खुद ही आना चाहते थे, डीएनए का सैंपल जो लेना है हमें। हेलो कबीर, हाँ सुन रहे ना बेटा? हाँ हाँ हम सुन रहे हैं, हम आते हैं दादू, अभी के भी आ रहे हैं। हाँ शाबाश बेटा, हाँ जल्दी आ जाना, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। जय अम्बे। जय अम्बे माँ, प्रणाम। मैं चाहकर भी नहीं खा सकती मासूम, क्योंकि मैं खाने की तरफ देखती भी हूँ ना तो मुझे आपकी याद आती है। मेरा हाथ ही नहीं उठता है, निवाला मुंह के अंदर ही नहीं जाता है, क्योंकि मैं जानती हूँ आपने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया होगा। प्रणाम दादू। कबीर, अपने दादू को सजा क्यों दे रहा है बेटा तू? अपने घर वापस लौटा, इस घर की जिम्मेदारियां तुझे बुला रही है बेटा। हमारे धंधे को तुम्हारी बहुत जरूरत है, और कब तक अपनी नियति से भागता रहेगा तू? वापस आजा बेटा। हम आपसे विनती करते हैं दादू, आप हमें समझने की कोशिश कीजिए। हम आपके बुलाने पर एक बार में चले आए, पर हम यहाँ रहने नहीं आ सकते। लेकिन कबीर क्यों? ये कैसी जिद है तुम्हारी? जिद नहीं है दादू, दोस्ती का फर्ज है। जिस दोस्त ने जिंदगी भर हमारी परवाह की, हमारे हर बुरे वक्त में हमारा साथ दिया, आज उसके बुरे वक्त में हम उसका साथ कैसे छोड़ सकते हैं दादू? आप ही बताइए, आज केसर के साथ कौन है? उसने अपनी पूरी जिंदगी इस घर को दे दी, बदले में इस घर ने उसे क्या दिया? शक, बेइज्जती, घर निकाला। दादू, हम यहां तब तक नहीं लौटेंगे जब तक केसर को यह घर दोबारा नहीं अपना लेता, या फिर केसर की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए, उसे हमारी जरूरत ही ना पड़े। तब तक हम मजबूर हैं दादू। लेकिन बेटा, आप चिंता मत करिए दादू, हम आपसे मिलने आते रहेंगे, और ये वादा है हमारा। चलते हैं। जय अम्बे मां। इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर दी मैंने? अगर वो किसी के हाथ लग गई तो सब खत्म हो जाएगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, लगता है पूरे घर की सफाई हो गई है, पर ढूंढना तो पड़ेगा कभी। कहाँ ढूंढे समझ में?
ड्रेसिंग। एक बाल तक नहीं है यहाँ। लगता है सज्जन हमारी किस्मत में नहीं है। कुछ भी नहीं मिल रहा है। हे अम्बे माँ, मदद कीजिए हमारी। ढूंढना तो हो गई कबीर, कहाँ ढूंढना है? बहुत देर हो गई है कबीर, हमें फिर से कोशिश करनी पड़ेगी। अभी निकलना होगा यहाँ से। धन्यवाद अम्मे माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें निकलना चाहिए, कोई आना चाहे। तू सूरज के कमरे में क्या कर रहा है? वो हम अंबिका काकी को ढूंढने आए थे नीचे, तो मिली नहीं, तो हमने सोचा सूरज के कमरे में हो सकती है ना, तो बस वही देखने आए थे। हम चलते हैं। कहीं वो इसके हाथ तो नहीं लग गए? बच गई। काकी, खुद को सजा मत दीजिए काकी। हम जानते हैं कि आप हमसे गुस्सा हैं, हालात से गुस्सा है, पर खाने से बैर मत करिए। थोड़ा खाना खा लीजिए काकी। समय कितना बलवान है ना काकी। अच्छे अच्छे रिश्तों को अपनी उंगली पर नचाता है। हम भी वही कबीर हैं, आप भी वही काकी। हम दोनों के बीच कुछ बदला है तो वो केवल समय है।
अरे कबीर, तू वहाँ क्या कर रहा है? यहाँ हमारे साथ खाना खा। मैं तेरी एक बात नहीं सुनूंगी। तू भी इस खुशी में बराबर का हकदार है। बचपन से लेकर आज तक केसर की जितनी चिंता मैंने की है, उतनी ही तूने उसकी रक्षा की है। इसलिए शादी की कोई भी रस्म तेरे बिना पूरी नहीं होगी, समझा ना? एक समय था जब आप हमें हर राज की बात बताती थी, शायद जो किसी को ना पता। और आज एक समय है जब आप हमारी तरफ देख भी नहीं रही। अंबिका काकी, वो तो हम दोनों को हमारे जन्म के सच ने जितना बड़ा धक्का आपको दिया है, उतनी बड़ी चोट हमें भी पहुंचाई। अभी कहो, वो बच्चा जनार्दन और शकुंतला का बेटा कबीर। अचानक से एक दिन हमें पता चलता है कि जिस जिंदगी को हम जिंदगी भर अपनी समझते आए, वो तो झूठ की नींव पर टिकी ही कच्ची मिट्टी की झोपड़ी थी बस। एक सच का बवंडर आया और भरभरा कर गिर पड़ा। क्या हमें दर्द नहीं होगा काकी? फिर भी हम अपने इस नए सच को स्वीकार करके इस घर में आए थे, क्योंकि आप यहां पर थी। हमें लगा था कि चाहे दुनिया हमें कुछ भी कहे, पर हमारी काकी है ना, वो तो हमें जरूर अपना लेगी, हमें अपने गले से लगा लेगी। हम जानते थे काकी कि ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये हमारे लिए भी तो बहुत मुश्किल था ना काकी। हम दोनों की इसमें कोई गलती नहीं है, हम दोनों को तो केवल सजा मिली बस। खैर, नसीब में जो है वो सही है। हम तो बस आपसे ये कहना आए थे काकी कि हमारे दिल में आपके लिए आज भी वही इज्जत है जो कल थी। काकी, आपके दिल में जो सूरज के लिए जगह है वो तो हम नहीं ले पाएंगे, पर एक वादा करते हैं आपसे कि अपनी आखिरी सांस तक हम कोशिश करते रहेंगे कि आपको बेटे की कभी कभी महसूस ना हो। बस अपनी जिंदगी में इस बेटे को थोड़ा सा हक दे दीजिए काकी। हम जानते हैं कि आपकी नजरों में अभी हम जिद करने के लायक नहीं हैं, इसलिए आपसे विनती करते हैं काकी, अब खाना पीना मत छोड़िए और कम से कम ये जूस तो आज पी लीजिएगा। चलते हैं काकी। जय अम्बे।
ये लीजिए डॉक्टर साहब। बस एक बात का ध्यान रखना कभी, ये बात किसी को मालूम नहीं चलना चाहिए, वरना मेरा लाइसेंस भी छीन सकता है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये बात किसी को नहीं पता चली। और जो आप हमारे लिए कर रहे हैं ना, ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। जैसे मैं नहीं भूला कि मेरी शादी तुम्हारी वजह से ही पॉसिबल हुई है। अगर मुझ पर तुम्हारे उस एहसान का उधार नहीं होता ना, तो इतना बड़ा रिस्क मैं कभी नहीं लेता। अब इसका पता कब तक चल जाएगा? ये देखो, ये है उस डेड बॉडी का हेयर सैंपल। तुम्हारे कहने पर मैंने इसे सेव कर लिया था। अब इसे तुम्हारे आज वाले सैंपल के साथ मैं लैब में भेज दूंगा। आई थिंक पर्सनल रिक्वेस्ट पर 2 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर। लेकिन तुम्हें पता है ना, उस रिपोर्ट की कोई लीगल अथॉरिटी नहीं होगी, यानी वो अदालत में काम नहीं आ पाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हम ये टेस्ट किसी कोर्ट ऑर्डर के बिना कर रहे हैं। कोई पुलिस ऑफिसर इस जांच में शामिल नहीं है, इसलिए कानून इस टेस्ट को मान्यता नहीं देगा। ठीक है, आप बस हमें सच बता दीजिए, बाकी की लड़ाई हम खुद लड़ लेंगे। ठीक है। थैंक यू। सच के बहुत करीब है आप।